एवं देवियों, ये सारा उपाय जो सत्संग का, सेवा का, भजन का, जो कुछ भी है, वह हमारे मन का कसैलापन दूर करने के लिए। जो संतों की सेवा में बैठता है, जो दरबार की सेवा करता है, उससे बदले में क्या कुछ मिलता है? मिलता इतना ही है कि वह सरल होता है, विनम्र होता है, संतोषी होता है। यही शिक्षा है सत्संग की। जैसे महापुरुषों के चित्र के सामने हम बैठे हैं, वो ऐसे ही लोग थे। वो अत्यंत सरल थे, अत्यंत उदार थे। उदार कहते हैं दिल से बड़ा होना। बाहर से, आकार से बड़ा होना, धन से बड़ा होना, ऐश्वर्य से बड़ा होना, वो बड़ा होना नहीं, दिल से बड़ा होना। दिल कैसा बड़ा होता है? पहले के लोगों को अतिथि को देवता मानते थे कि ऐसे राह चलता हुआ भी कोई यदि आ गया तो उसको ठहराना, सेवा करना, सत्कार करना धर्म माना जाता था। हमारी संस्कृति का वो गुण कहाँ चला गया और दिनों दिन कहाँ चलता जा रहा है। हम बाहरी रूप में चाहे जितने भी फैल गए हों, दिल इतना छोटा सिमट गया है। और वह अतिथि सत्कार जो हमारे गृहस्थ का धर्म होता था। विनोबा की माँ का सुना होगा कि पड़ोस की का बच्चा जब उनके घर में था, पड़ोसिन कहीं चली गई थी तो पड़ोस के बच्चे को ताजी रोटी खिलाती थी और अपने बेटे को बासी बचा रहता था वो भी खिला देती थी। जानबूझकर नहीं, रोटी कम होगी, रात की बची थी तो बच्चे को खिला दी, अपने बच्चे को। दोनों साथ स्कूल जाते थे। विनोबा ने पूछा कि माँ तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मुझे बासी रोटी खिला दी, और वो तो पराया का बेटा है। माता कहती नहीं बेटा, पराया नहीं, पड़ोसी भगवान होता है, ऐसा संत लोग कहते हैं। इसीलिए पड़ोसी का बेटे को, भगवान के बेटे को मैं खिलाऊंगी ताजी रोटी तो भगवान सब दिन तुमको ताजी रोटी देंगे। इसी पुण्य के लिए मैं तुम्हारे ही लिए कर रही हूं। अब बताओ कितना बड़ा था वह हमारा पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी। इस तरह से पूरे समाज में एक दूसरे के प्रति कितना सद्भाव और प्यार था। और ये हमारे धर्म का, संस्कृति का सूत्र है ये कि पड़ोसी देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसा होता था। और अब वो सूत्र न जाने कहाँ चला गया, कहाँ दूर हो गया। बहुत दिन पहले हमको याद है, करीब 90-92 के दशक में मैं एक बार जयपुर गया था और जयपुर के गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी IAS के भाई वहाँ डॉक्टर थे रांची में। उन्होंने चिट्ठी दे दी कि मेरे भाई वहाँ बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, आप वहीं चले जाइएगा। मैं उनका परिचय लेके गया तो क्या कहना था, राजस्थान गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी, मगर वहाँ फोर्स लगी हुई है और इतना बड़ा कैंपस था उनका, गार्डन में गार्डनर लगे हुए हैं, सब लगा हुआ है। ऑफिस में एक बड़ा सा दफ्तर डेरा पर भी था, मार फोन गरगरा रहा है, वहाँ 4 लोग फोन रिसीव कर रहे हैं। इतना इतना बड़ा रहने का उनका कमरा, और क्या कहना था भीतर में। वहाँ जमीन में इतनी मोटी कालीन लगी हुई थी, एकदम गलीचे और तमाम चीजों से भरा हुआ।
वो तो कई पूरे स्टेट भर के डीएम टीएम सब उनके नीचे आ जाते हैं। तो उनको दिया मैंने। अब हम लोग बिहारी लोग और छोटे लोग कह लिया जाए बाहरी तौर पे, वहां गए तो देखा ही नहीं था उतना ऐश्वर्य और इतना सुख के सामान आ गया। थोड़ा तरह तरह की मिठाइयाँ और चाय पानी हुआ। हम लोग सोचे कि यार ये बड़ा अच्छा निकला, इतने बड़े आदमी के गेस्ट बने हुए हैं हम। और थोड़ी देर में बात करते करते, उनको फुर्सत कहाँ थी बात करने की, नौकर चाकर सेवक में अटेंड कर रहे थे हम लोगों को। थोड़ी देर के बाद फोन करते हैं वहाँ के बहुत बड़े होटल वाले को, ऐसा करो मेरे यहाँ 2 गेस्ट आए हैं और वहाँ तुम उनके रहने के लिए फर्स्ट क्लास का कमरा जो है उसको अरेंज कर दो और सारी व्यवस्था कर देना। हाँ मेरे गेस्ट हैं ये, ऐसा कह दिया उसने। बंद करो यार। तो अब हम सुन रहे हैं कि इनके यहाँ आए हैं, हम सोचे कि कम से कम 2 दिन तो रह लेंगे इतने बड़े आदमी के यहाँ, तो ये होटल में काहे को भेज रहे हैं। तो अब हम लोगों को लगा, अब उस समय छोटा दिमाग था, पैसे भी कम थे, सोची कि बताओ यहाँ के सबसे बड़े होटल में रखने को भेज रहे हैं, वो पेमेंट तो हम ही को करना पड़ेगा। ये भला हुआ चिट्ठी लेके आए, ऐसे तो हम कोई भगत का परिचय लेके गए हुए थे, यहीं के आगरा के थे भगत जो वहाँ रहते थे, उनकी चिट्ठी लेके गए थे उनके बच्चों का। हम सोचे कि भगत जी क्या आना है, भगत जी 500 रुपये दक्षिणा भी देंगे, खिलाएंगे भी, कहाँ मुसीबत में पड़ गए हम बड़े आदमी के यहाँ आके। तो हम लोग 2 आदमी थे, तो गाड़ी तैयार करो, गाड़ी तैयार करो। एक, अब गाड़ियों का क्या ठिकाना था, अब एक गाड़ी में वो और उनकी मैडम बैठी और एक गाड़ी में हम दोनों बैठे, गाड़ी चल रही है। देखे कौन सारा एकदम जयपुर का सबसे बड़ा होटल, इतना बड़ा लगा हुआ था गेट वेट। हमने कहा हे भगवान, आज तो गए, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है इतने, इसका पेमेंट कहाँ से करेंगे। और ले जाके ऊपर एकदम इतना शानदार कमरा कि इतना बड़ा सा कमरा था, बड़े बड़े बेड लगे हुए थे 2 आदमियों के लिए। वहाँ एकदम कपड़ा पहने हुए नौकर चाकर चाय ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, और साहेब जो है नीचे ठीक ठीक से रखना, और साहेब वहीं से विदा। हमने कहा लो ये अतिथि बन के आए थे, हम इतने चीफ सेक्रेटरी के गेस्ट बने हैं। और वहाँ रहे, अब सारी व्यवस्था तुरंत ये ले लीजिए तो शेक ले लीजिए, तो ये ले लीजिए। रात में खाना पीना मारवाड़ी ढंग का, बड़ा शुद्ध ढंग का आया, और क्या नहीं खाने को मिला, लेकिन खाते थे और लगता था कि ये जेब कटेगी, कल सवेरे इसका पेमेंट लगेगा तब। अब सोए हुए थे तो सोए सोए ही लगता था कि बाप रे बाप, इसका तो पता नहीं कितना रेंट हो गई, ये ढकेल गए, हम भगत के घर में रह जाते वो टूटी चारपाई पर, ये मुसीबत। अब पॉकेट में पैसे भी उतने नहीं कि अभी ये तो कितनों में इसका बिल आएगा। सुने थे कि बड़े बड़े होटलों का एक अब यहाँ तो हॉस्पिटल में ठहरे थे तो 18,000 24 घंटे का एक कमरा का था बिल। मैं कहा ऐसे ही कहीं हुआ तो हम तो बाबा लोग हैं, ये अब उतने पैसे भी नहीं मेरे पास में। रात में कोई खुशी नहीं उस खाने का, और इतना सत्कार हुआ, इतना सत्कार हुआ, वो कुल सत्कार के पीछे जेब याद आवे कि ये तो ये सवेरे, अब सवेरे झोला तैयार हुआ तो हमको कहाँ जाना था जहाँ, तो वहाँ के लिए कार भी आ गई। हमने कहा तभी इसका भी बिल देना पड़ेगा। और साहेब तो ज्यों छोड़ के हमको गए, वहाँ अपने यहाँ चले गए, हम फंस गए अब इसके यहाँ, अब भाग भी नहीं सकते रात में हम छोड़ के कि अब लेके हम गठरी भाग जाए अपने। और तब तक से गाड़ी आई, अमुक जगह छोड़ देना, और छोड़ दिया। अब ताक रहे हैं कि बिल पकड़ाएगा, तो ऐसे करके और ठीक प्रणाम करके हमको विदा कर दिया। जब थोड़ी दूर गाड़ी आगे गई तो सांस में सांस पड़ी कि अब तो जान छोटी लगता है कि देना नहीं पड़ेगा अब। तब तो मजे से खाए, लेकिन खाते वक्त तो मजा नहीं था, सोते वक्त तो मजा नहीं था। और ऐसा किया वो, तो मन में ख्याल आया कि वाह रे, अतिथि देवो भव, और आज ये मशीन से अतिथि की सेवा कराई जा रही है।
ये उनके घर में कोई बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी, और हम लोगों को अपने ड्राइंग रूम में छोड़ देते तो हमारे लोगों के लिए, बाबा लोगों के लिए उनकी कालीन भी बहुत थी, उसी पर हम भी चादर बिछा के सो जाते, जमीन में भी। लेकिन भेज दिया वहां पर, तो अतिथि देवो भव। इस तरह से सरलता का जो संस्कृति हमारी इतनी अच्छी, ये ऋषियों की संस्कृति है जनाब, वो महापुरुषों की संस्कृति है। ये जो दिल से प्यार मिलेगा, ये बाहरी बनावटी चीजों से क्या मिलने को है ये। और यह संस्कृति की थोड़ी सी छाप मेरे अपने घरों में, अपने आश्रमों में आता है। ये भी ऐश्वर्य बढ़ने के साथ साथ कुछ तो खराबियां आई हैं। हम लोगों के समय में इतना नहीं था ऐश्वर्य, तो भगत आते थे तो लगता था कि उनकी जूती सिर पर रख लें, आते थे तो उनके जूते झाड़ देता था आदमी कुर्ता से कि मेरे महाराज के दर्शन करने आए हैं। हम तो ऐसे ही परिवार में पहले हैं, इस तरह का परिवार था नहीं, पड़ोसी और अतिथि थे। जितने लोग आते थे रात में सोए बगैर सबको जा जाके पूछा जाता था कि आपको रजाई मिली कि नहीं, आपको क्या नहीं मिलेगी। आज आश्रमों की हालत वैसी तो रही नहीं है। आश्रमों में एसी, नन एसी कमरे हैं, जाके आप ठट से रहिए अपने से खोल के, आदत बिगड़ी हुई है। तो आश्रमों का भी ये ढंग बन गया है। लेकिन जो संस्कृति की अच्छाई थी, उस अच्छाई तो गंवा दिया हम लोगों ने। हर किसी में परिवार का सेटअप बिगड़ गया, समाज का बिगड़ गया, गांव का बिगड़ गया। गांव में बगल का आदमी कोई मर जाए आज शहरों में तो पता भी नहीं कि मर गया, चला गया, क्या हो गया, ना किसी को कुछ सुगबुगाहट है। और पहले कोई व्यक्ति मरा तो सारे गांव के लोग कंधा देने जाते थे। कितना कैसा कहाँ था वो संस्कृति। आपस में शादी यदि किसी की होती थी तो हर कौम के लोग रहते थे, स्वीकार करते थे कि हम नहीं हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। दूध वाले दूध पहुंचाते थे, वो ये पहुंचाता था, कमाओ कुछ ये पहुंचाता था। बाबू के घर की बेटी की शादी है, उनकी बेटी हमारी बेटी है। और आपस में किस तरह हुआ करता था सद्भाव, आज गायब हो गया। धर्म का अभाव हुआ, ये धार्मिक शिक्षा लेने का अभाव हुआ। आज हम आश्रमों में करते देखते तो हैं, और ये बैठो खा लो, हाथ पकड़ के उनको आप खिलाते हो, आप उनको वो खिलाते हैं। ये माता लोग कितना प्यार से आके बेल बेल के खिलाती हैं, आपके लिए रोटियां पकाती हैं। ये संस्कृति का है। ये आध्यात्मिक संस्कृति, धार्मिक संस्कृति की ये शिक्षा मिलती है। ये घरों में अब गायब होता जा रहा है। यहाँ से सीख के इसको अपनाना। सरलता की बात कर रहे थे हम, सरलता की बात, उसमें आज भी पढ़ रहा था मैं एक जगह भगवान राम की सरलता, कि वे कितने सरल थे। सरल होना चाहिए सबको। सरल का मतलब देवता, सरल का मतलब भगवान। आधुनिक भाषा में सरल का मतलब मूर्ख कहा जाता है, बेवकूफ कहा जाता है। लेकिन धार्मिक भाषा में एक्चुअल आदमी तो सरल ही है, जो सरल है। जितना जो कपटी है, जितना उलझा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, और आदमी आदमी नहीं है कि जानवर है वो। आप देखो उसमें कौवा को देख लो, आप बंदरों को देख लो, आप बाघ को देख लो, सियार को देख लो, चैन से नहीं रहेगा। इधर खुराएगा तो इधर ताकेगा, इधर ताकेगा, ऐसे करेगा। आदमी में भी पशु वृत्ति के यदि हों तो उनकी भी वृत्तियां ऐसी होती हैं। महापुरुष तो आपका शक्ल देखते ही पहचान जाते हैं, उनके पास अनेक ये होते हैं। ठाकुर रामकृष्ण देव ने बड़ा आदमियों के चरित्र का, आदमियों के बातों का, उनके शरीर का रंग रूप बनावट देख के वे बहुत सारी बातें जान जाते थे। अब कई भाव हुआ आदमी हो, नाक नुकीला हो, आंखें कंजी बिल्ली जैसी आंखें हों, और धूर्त होता है जिसकी आंखें बिल्ली जैसी होती हैं। इसमें किसी का हो मत ना तो इसको भी बुरा लग जाएगा। हाँ,
और हाथों की ऐसे उंगलियों को ऐसे करके देखते थे, जिसके उंगली के पोर जो हैं ये नरम हो, वो भक्तिमान होता है। किसी किसी का एकदम पत्थर जैसा कड़ा कड़ा होता है और बड़ा सख्त तबीयत का होता है। छातियां जिसकी चौड़ी और निकली हो, वो वीर हृदय का होता है। माथा जिसका बड़ा हो, कहते हैं कि ये माथा बड़ सरदार का और पांव बड़ गंवार का है। गंवार जो मूर्ख लठमार होगा ना, उसके पांव एक एक हाथ के है। हमारा एक भगत था, उसको जूता ही नहीं मिलता था। मैक्सिमम नंबर 9 होता है, उसका 10 की 11 नंबर का जूता लगेगा। तो ऐसे आखिर ये सब बनाया गया होगा। तो रामकृष्ण देव जो है ऐसे पकड़ पकड़ के जोड़ों को देख देख के परखते थे कि ये कैसे स्वभाव का आदमी है ये। तो जो भक्तिमान है उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर होंगी। पुतली से मन का बड़ा संबंध है। वो जो पुतली जिसकी ऐसे ऐसे करता है। कहीं पढ़ा था कि यदि राजा के दरबार में बैठो तो निगाहों को जब्त करके बैठो। राजा जी यहाँ बैठे हुए हों ताके तो राजा सजा दे देगा क्या करता है वो चक्का जैसा ताकता है, बैठो चुपचाप। तो राजा के सामने बैठो तो निगाहों को कंट्रोल में रखो। विद्वान के सामने बैठो तो वाणी को कंट्रोल में रखो, कारण कि अशुद्ध बोल दोगे तो कहेगा कि हमारे पढ़ा लिखा नहीं है क्या, ये जरा संभल के बोलो। विद्वान जो है उसके सामने जबान को जब्त करके रखो, और साधु के संत के सामने बैठो तो अपने मन को जब्त करके बैठो, कारण को मन की गति भी जानता है। गुरु महाराज जी को प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा। इधर कुछ लोगों से बात कर रहे थे और इधर एक सज्जन बैठे हुए थे, और उनके मन में कुछ उठा और तुरंत डांट पड़ गया, जाओ बाहर, कैंची चलाता रहता है बैठे बैठे, दिमाग ठीक है कि नहीं? ये गुरु के सामने बैठा है। इसलिए गुरु के सामने, संत के सामने बैठो तो मन को जब्त करके बैठो। मन हरकत मेलक तो थोड़े है। बहुत पहले हमको याद है, आसाम में गया था मैं एक बार सत्संग करने, और बड़ा चंचल रहा मन सत्संग करते वक्त। अब तुम लोगों के बीच में तो सहज हो रहा हूँ, जैसे जैसे निकलता हो सोच के तो समझ तो बोलता नहीं हूँ मैं। तो वहाँ आओ बैठा तो मन बड़ा चंचल रहा है। मैं खींच खींच के कोई बात बोलना चाहूँ कि भाई अब स्टेज लगा है तो 1 घंटा तो बोलना ही है, लेकिन वो बातें ही ना निकले। बाद में मैं जब गया वहां तो कहा कि इस तरह से स्टेज पर बैठ के तो मैं कभी भी इतना नहीं हुआ था, लगता था कि चित्त पर बोझ पड़ रहा है। तो मुझे पता चला कि वो मछली का हाट था, वो बंगाल था ना, और मछली का हाट था। जहाँ बैठा था वहाँ पर वो इतनी से मछलियाँ वहाँ बहुत बिकती हैं। बंगाल में खाली हर आदमी मछली खाता है, तो वहाँ मछली का दिन भर व्यापार होता है कितने दिनों से, और वहीं स्टेज लगाया गया था। हमने कहा बताओ ये कैसी हालत है ये। तो जगह का वही प्रभाव पड़ता है। तो कुल कह रहा था मैं राम के लिए कि लड़ाई लड़ते वक्त में रावण के लिए आया है एक प्रसंग कि उसके मृत्यु के 1 दिन पहले इतना घनघोर लड़ाई हुई कि उसने भी बहुत सारे योद्धाओं को मारा, और भगवान ने बाण से एक एक करके उसके सारे हाथ काट डाले। सारे हाथों के ऐसे बाण हुआ करते थे उस समय। जितने हथियार थे 20 हाथ में, वो सारे 20 हाथ के हथियार छूट के, माथा छत विछत हो गया, उड़ा दिए, उसका ताज ये हो गया, उसके रथ के चक्के को काट दिए और बिल्कुल ध्वस्त हो गया। बिल्कुल हैरान हो गया चारों तरफ से, न हथियार हाथ में है और न रथ है। बिल्कुल अब तो लगा कि अब तो मारे ये। तो भगवान कहते हैं कि घबरा मत, तुम्हारा हथियार टूट गया है, तुम लगता है कि थक गए हो लड़ लड़ के ना, आज नहीं मारूंगा कल मारूंगा, चला जा और बढ़िया से रथ पर चढ़ के कल आना, और फिर हथियार ले के आना। दूसरे हथियार होंगे ना वहां पर, वो हथियार लेके आना, कल मारूंगा। अब वो कथाकार भी कहते थे, उसमें लिखा था
कि ये तो शत्रु यदि निहत्था हो जाए तो और आसानी है, उसको तो मार डालना चाहिए। लेकिन राम सरल हैं, कहते कि नहीं, इस तरह से नहीं मारूंगा, मैं कल मारूंगा, थक गया, जरा आराम कर लेना, दवा दारू करा लेना, हथियार लेके कल सज के आना। अब वो एकदम पैदल गया है, अपने रथ तो टूट गया था और बेचारा हाथ में कुछ नहीं, कितना मायूस, इतना बड़ा अहंकारी, और टोपी निकल गई, सब निकल गई, एकदम भूत जैसा, इतना सज के रहने वाला राजा था वहां का, और वहां गया बस माथा पीट बैठा। लोग एक कि हुआ क्या लड़ाई में आज? मत पूछे, जिंदे मर गए, सारा कुछ निहत्था कर दिया, लगा कि बस एक बाण बाकी, मेरे हाथ में कुछ रहा ही नहीं था। और वो जानता था कि राम है, भाप तो गया ही था कि मुझे मारने के लिए लगता है कि नारायण ने अवतार लिया है। तो उनके महानता को, कि शत्रु पर भी दया कर तो राम ही कर सकते हैं, कोई महान पुरुष ही कर सकता है। कल परमहंस महाराज जी की याद आ रही थी कि कैसे 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 व्यवहार में आते हैं इतने बड़े महापुरुषों के साथ में। उनकी लीला को देखो, कितने सरल होते हैं, कितने दयावान होते हैं। छोटी सी गलती हो जाए तो हम तो उस पर आग बबूला हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, वे महापुरुष भूल जाते हैं, ये जीव है, संभल जाएगा, और धीरे 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 करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं गलती को। उस गलती को गलती मानते ही नहीं है। तो ये भगवान हुआ करते, इतने सरल कि उसको निहत्था करने के बाद भी भगवान कहते हैं कल आना, कल मारूंगा तुम्हें। ये राम का हंसते हुए उसने, डोगरे जी ने कहा है कि कृष्ण ऐसा नहीं करते, उसको मारने के लिए तो छल कपट क्या 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 कुल सहारा लिया, लेकिन रामावतार में प्रभु अत्यंत सरल हैं, सबके लिए सरल। जिस मंथरा ने वैसे प्रेरित करके कैकेयी को और उनको वनवास दिलाया था, ये दुर्दशा हो गई, पिता मर गए, इनको 14 वर्ष तक वन वन भटकना पड़ा, युद्ध से परेशान हुए, सीता चोरी गई, इतना उत्पात हुआ। उस मंथरा को जब राजगद्दी हो गई और वो बेचारी एकदम कलंक के मारे कांप रही थी वो, तो सबको जब उपहार और साड़ियां लुटाई जा रही थी तो देखते हैं मेरी मंथरा मैया कहाँ गई। वो बेचारी तो अपने घर में सूख गई थी, सबके ताने सुन सुन के, और वहां जाके भगवान सीता के साथ जाते हैं। सीता माता प्रणाम करती हैं, कहे कि माँ हमारे राज तिलक में क्यों नहीं आई आप? वो हैरान होकर ताकती है कि राम, बेटी सीता, तुम आ गई मेरे पास, अब मारोगे मुझे राजा बन के, मुझे प्राणदंड दोगे? कहा नहीं मैया, मैं तेरे को प्रणाम करने आया हूँ, तुम्हारा आशीर्वाद लेने आया हूँ। और हैरान, राम मुझे आशीर्वाद मेरा, प्राणदंड नहीं दोगे मुझे? फिर राजा राम और रानी का एक गहना बच गया था, वो भी उतरवा ली थी, और ये दोनों जाते हैं करने के लिए। ये कौन कर सकते हैं? ये राम कर सकते हैं। यही राम राम है जो आज लाखों वर्ष बाद भी सबके हृदय के हार बने हुए हों। इतनी महानता किसी की हो सकती है? उस मंथरा मैया को प्रणाम करते हैं, उसे कितने कितने उपहार देते हैं दोनों, और उठा के ले आते हैं कि चल सभा के बीच में, मैं उठा के हाथ कहूँगा, किसी माता की कृपा ने मुझे जस मिला, नहीं तो राजगद्दी मिली होती तो एक राजा कहलाते। अब वन कष्ट तो हुआ, बड़ी चीज हासिल करने में बड़ा कष्ट भी सहना पड़ता है, और अब तो मुझे भगवान राम कहा जाएगा। रावण को मार के ही तो मैं भगवान कहलाऊंगा, पहले तो भगवान नहीं, पहले तो राजकुमार था मैं, तो मुझे राजकुमार से भगवान बना देने वाली इतना तो अयोध्या में कोई भी नहीं हुआ जितना उपकार माता कैकेयी का और इस मंथरा का है। ये राम कर सकते हैं, अपने अपकारी का भी उपकार करना।
और सबके प्रति हृदय से उदार होना, शांत होना, शीतल होना, सहज होना, ये सरलता, ये धर्म का गुण होता है। धर्म का गुण जादूगरी करना नहीं होता। धर्म कोई आकाश में उड़ जाने को नहीं कहते हैं। धर्म को जानने वाला यहाँ से उड़ के ऐसे ही दिल्ली नहीं चला जाता है। इसको धर्मज्ञता नहीं कहते हैं। धर्मज्ञ अपने को सहज बनाने में होता है। जो सहज राम थे, वे कभी भी दिखाया नहीं कि मैं अवतारी हूँ, मैं और मैं भगवान हूँ, मैं इतनी बड़ी शक्ति का मालिक हूँ। सहज रूप से उनके कर्म ही बताए कि उनके जस को देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तक उतर आए। ये राम कहलाते हैं। और उस सहजता ये संतों की पाठशाला में सिखाई जाती है। और जहाँ हम बैठे हैं, सहज यहाँ के कानून और उसूल के मुताबिक यदि लगे रहेंगे, करते रहेंगे, झुके रहेंगे, तो उसी राम के निकट पहुँचते जाएंगे और हमारे अंदर में भी सरलता आएगी, देवत्व आएगा, हम एक नेक इंसान बनेंगे। तो ये शिक्षा, ये पाठशाला, ये सत्संग की गोष्ठी में बैठना हमें दिनों दिन देवत्व की ओर ले जाने वाला है। इसको बरकरार रखना चाहिए, किसी हालत में इसमें व्यतिक्रम न आवे, इसमें टूट न पड़े और इसको इसी तरह से जीवन भर निभाते जाएं। भगवान आशीर्वाद दें। आप सबका प्रेम भाव इसी तरह बना रहे। हरि ओम तत्सत। बोली दयालु सद्गुरु